मैं आदर्श पुजारी, बिजनेस एंड बिजनेस मोटिवेशन स्पीकर। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद ही खास और बेहद ही रोमांचक है। तो मेरे जो वीडियो होते हैं बहुत लेट मिलते हैं। लेट मिलने का कारण ये होता है क्योंकि मेरे पास समय की दिक्कत रहती है और मैं अपने जो वीडियो जो आपको देता हूँ वो वीडियो आपको लर्निंग इज़ द अर्निंग। आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखोगे, जब सीखोगे तभी आप अर्निंग स्टार्ट कर पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेहद ही खास और बेहद ही रोमांचक है। तो जिस किसी के पास पेन और कॉपी हो तो अपना पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठें, क्योंकि जो वीडियो आज आपको सिखाएगा वो आपको वो चीज़ें सिखाएगा कि आपकी जो जीवन रेखा है आपका कहाँ चेंज होने वाला है। तो खास कर ये 7 चीज़ें आपको बताई जाएंगी, 7 लेवल्स ऑफ सक्सेस। तो जो पहला लेवल है अपना सर्वाइवल लेवल। सर्वाइवल लेवल किसे कहते हैं? सर्वाइवल लेवल उसको कहते हैं जो कि हम लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और हमारी यही दिनचर्या रहती है। इसके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम जो जितना भी दिन भर कमाते हैं उसको किस लिए कमाते हैं? क्योंकि हम खाने के लिए कमाते हैं। तो अब हम किस लेवल पर चल रहे हैं? पहले पायदान पर देश में 80% लोग जो कि किस पायदान पर खड़े हैं? सर्वाइवल लेवल पर खड़े। उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको किस चीज़ से मतलब, उनको केवल और केवल अपने खाने पीने से मतलब है और किसी भी चीज़ से उनको मतलब नहीं है। क्योंकि वो अभी क्या है कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, केवल भोजन, कपड़ा, ये सारी चीज़ दिखाई दे रही। तो सबसे पहले कौन सा लेवल है? सर्वाइवल लेवल। उसके बाद स्टार्ट होता है कौन सा लेवल? स्टेबिलिटी लेवल। स्टेबिलिटी लेवल किसको कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको जो सैलरी फिक्स सैलरी है, जैसे माना किसी को 50,000 है, किसी को लाख रुपए, जो भी सैलरी है तो उनकी फिक्स इनकम है। फिक्स इनकम के क्या है? कंफर्ट जोन में वो रहते हैं। तो कंफर्ट जोन के किसे कहते हैं? क्योंकि आरामदायक ज़िंदगी को वो जीना चाहते हैं और उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी लाइफ सेट है कि मुझे इतना पैसा आना है, कितना आना है। तो ये क्या है? फिक्स इनकम। उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनको पता है मुझे महीने में इतना पैसा आना ही आना है, तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। उसके बाद जो आता है आपका स्टेबिलिटी लेवल, जो कि क्लियर हुआ आपका स्टेबिलिटी लेवल, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड आ रहा है ग्रोथ लेवल। ग्रोथ लेवल क्या है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते। ग्रोथ हमेशा कुछ ना कुछ नया, मतलब जो जॉब कर रहे हैं उसके साइड में इनकम अपनी सेट किया, कुछ और काम स्टार्ट किया, क्योंकि वो ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं, वो किताबें पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा वो ग्रोथ की ओर सोचते हैं। क्योंकि अब उनका जो पैरामीटर्स जो पहला वाला था कौन सा? सर्वाइवल लेवल को उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको खाने पीने का टेंशन नहीं है। ठीक, गवर्नमेंट सेक्टर में तो उनको सैलरी से कोई मतलब नहीं है। अब ये ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे माने ये बिजनेस में है तो बिजनेस में ही ग्रोथ करेंगे, धीरे धीरे ये ग्रोथ करेंगे। किस में? बिजनेस में। और हमेशा आपको मैंने पहले फिर बता रहा हूँ आपको दोबारा, बेचे वगैरह आप अमीर नहीं बन सकते, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, बेचे वगैरह आप अमीर नहीं बन सकते। उसके बाद है हमारा फ्रीडम लेवल, फ्रीडम स्वतंत्रता लेवल, जो कि वो आज़ाद हैं, उन्होंने पैसा भी कमा लिया, समय से पहले उन्होंने अपना बिजनेस भी सेट कर लिया, वो फ्रीडम है, उनको आज़ादी चाहिए। अब आज़ादी, चाहे वो घूमें फिरें, चाहे वो हिंदुस्तान में रहें, हिंदुस्तान से बाहर जाएं, कहीं भी घूमें फिरें, क्योंकि उनको अब आज़ादी मिली, क्योंकि फ्रीडम हो चुकी, क्योंकि स्वतंत्र हो चुके। स्वतंत्र किसको कहते हैं? स्वतंत्र उसको कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये फ्रीडम होते हैं, क्योंकि उनको पता है क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है या मेरा जो जहाँ भी पैसा लगा इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, तो उनको पता है, तो इनको पता है कि मैंने अपना जो इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो कि बिज़नेस के अंदर जो पैसा लगाते हैं। एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो कि बिज़नेस को स्केल अप के बारे में बताते हैं, बिज़नेस को कैसे स्केल करना है। उसके बाद अपना आता है फ्रीडम लेवल, अपना क्लियर हुआ है। उसके अलावा अपना है इन्फ्लुएंस लेवल, जो कि फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस मोटिवेशन स्पीकर है या
कोई एंटरप्रेन्योर है वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को आप ग्रो करने के बारे में सोचा कि आप किस तरह ग्रो करो। और इन्फ्लुएंसर का काम होता है उसको मोटिवेट करना, उसको आगे बढ़ाना, और मोटिवेशनल के साथ साथ वो कंसिस्टेंसी भी रखे, तो वो आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड होगी। क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़े, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ग्रोथ ओरिएंटेड होनी चाहिए, और ग्रोथ हर आदमी को नहीं मिलती है, कुछ ही लोगों को मिलती है। तो खास करके कम्युनिकेशन का स्किल ध्यान रखें। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है बोलचाल। आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लिया, अपने फैक्ट्री बहुत अच्छी बना ली, अपना स्टाफ बहुत अच्छा रख लिया, पर बशर्ते आपके पास एक कला नहीं होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होगी तभी आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, तभी अपनी बात को अच्छी तरह रख सकते हो। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी कमी है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट है तो आप उसको अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ों को ध्यान में रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती, इसी से आप ग्रो करोगे। उसके बाद कंट्रीब्यूशन लेवल। कंट्रीब्यूशन लेवल क्या है कि आपने अपने लिए पैसा तो कमा लिया, खूब सारा कमा लिया, अब आप कंट्रीब्यूशन किसके लिए कर रहे हो? दूसरों के लिए। दूसरों के लिए कैसे? जैसे आज आपने बिज़नेस कर लिया, बिज़नेस में बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब आप अपने चैरिटी खोला, अपने अस्पताल खोले, अपने हॉस्पिटल्स खोले, अपने स्कूल्स खोले, है ना, अनाथालय खोले। तो ये क्या है? एक लोगों की तरफ आप अट्रैक्टिव हो रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो। इसको बोलते हैं आप प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूशन करो। किसके प्रति? देश के प्रति। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा हो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं तो उनकी क्या एक चैरिटी होती है। जैसे माना फॉर एग्जांपल टाटा की एक अलग चैरिटी थी, अडानी की चैरिटी थी, रिलायंस की चैरिटी थी। तो हर आदमी की अलग अलग चैरिटी होती है। उस चैरिटी में क्या है कि कुछ पैसा अपना इकट्ठा करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो आपने अपने लिए मेहनत करी, अब आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो, तो इसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन लेवल। तो अब आप अपने चेक कीजिए कि मैं किस पायदान पर खड़ा हूँ। उसके बाद है लीगेंसी लेवल। लीगेंसी लेवल किससे कहते हैं? लीगेंसी लेवल उसको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोग, जैसे माना कि उदाहरण के तौर पर मान लो महात्मा गांधी, इसके अलावा उदाहरण के तौर पर आप मान लो सुभाष चंद्र बोस, उदाहरण के तौर पर आप मान लो रतन टाटा जी, उदाहरण के तौर पर आप मान लो APJ अब्दुल कलाम। अब APJ अब्दुल कलाम को लोग क्यों जानते? क्योंकि वो मिसाइल मैन के नाम से भी जानते, वो देश में साइंटिस्ट थी, वो देश में राष्ट्रपति भी थी। उसके अलावा महात्मा गांधी को क्यों जानते? महात्मा गांधी को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने देश में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और देश में एक अच्छी भागीदारी दी थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? अपनी एक आज़ादी हिंद फौज बनाई और उन्होंने देश के प्रति बहुत ही एकाग्रता के साथ मन लगा कर उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। और रतन टाटा जी ने अपने देश के प्रति बहुत सारी जो मतलब अपनी अपनी छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी कंपनियां खोली और जितना भी टैक्स था वो दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में उन्होंने सोचा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया। तो क्या कि एक देश में उन्होंने इकोनॉमी भी बूम किया, और आज की डेट में वो हों या ना हों उनकी हमेशा याद की जाएगी। क्यों? क्योंकि APJ अब्दुल कलाम का भी नाम हमेशा लिया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लिया जाएगा। तो हर आदमी की एक अलग पहचान होती है, ठीक। तो आप हमेशा आगे बढ़िए और नए नए लोगों के साथ सीखने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपकी इनकम आना बंद। हर छोटी चीज़ से शुरुआत करो। हर छोटी कंपनी से आपकी छोटी कंपनी एक दिन बड़ी कंपनी बन जाएगी। आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो ये मत सोचो बड़ा कैसे करो। आप छोटा छोटा डेली बेसिस पे आप करते रहो। कंसिस्टेंसी बराबर रखिए और कम्युनिटी का खास कर ध्यान रखिए। जो आपकी कंपनी लोग काम करते हैं उनका खास करके ध्यान रखिए। अपने बारे में सोचिए, साथ साथ में जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचिए। क्योंकि जिस दिन लोगों के बारे में अपने सोचना चालू कर दो तो उस दिन ऑटोमेटिकली आप ग्रो करना चालू कर दोगे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या है कि अगला नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं ग्रो करूं। मेरी भी इच्छाएं थी क्योंकि मैं आगे चल के एक बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर
जब मैंने अपना नाम दिया तो क्यों दिया, उसका एक रीज़न है, क्योंकि जिस चीज़ से आपको डर लगता है वही आप काम सबसे ज़्यादा करो तो आप उस चीज़ में अपनी निपुण बन जाओगे। मुझे बोलने से ज़्यादा डर लगता था। मुझे आगे लगा मैं इवेंट्स कैसे करूँगा, सेमिनार्स कैसे करूँगा, लोगों के सामने अपना इंटरव्यू कैसे दूँगा, तो ये चीज़ों को मुझे डर लगा। तो मैंने क्या करा, इन चीज़ों को फेस किया अच्छी तरीके से, क्योंकि होगा क्या होगा भाई, आप किसी सामने खड़े हो, फॉर एग्जांपल माने कि किसी अच्छे बिजनेसमैन के साथ खड़े हो या किसी अच्छे नेता के साथ खड़े हो, किसी साथ भी आप खड़े हो फॉर एग्जांपल के तौर पे, अब आपके अंदर हेजिटेशन हो तो आप अपनी बात को नहीं रख पाओगे। तो कृपया करके हेजिटेशन को दूर रखिए। हर आदमी यहीं से निकल के गया है, चाहे वो धीरू अंबानी हो या मुकेश अंबानी हो या टाटा हो, जितने भी लोग महान लोग निकले हैं वो सब इसी जगह थे जहाँ पर आज और हम सभी लोग हैं। तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लोग आपसे क्या कहते हैं लोगों के बारे में मत ध्यान दीजिए, आप हमेशा आगे बढ़िए। और ग्रोथ करना है तो आपको एक बार बता रहा हूँ, ग्रोथ करना है तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। बिजनेस के बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको छोटी ग्रोथ चाहिए तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले। आपको छोटा मोटा सैलरी फिक्स माइंडसेट है आपका, वहाँ आपको इतनी सैलरी मिलनी तो आपको मिलनी है। आपको कंफर्ट जोन में रहना है तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए। और आपको अपने ऊपर विश्वास है, देखो आपको अपने काम पर विश्वास है तो आप अपनी नौकरी कीजिए, आपको अपने ऊपर विश्वास है तो बिज़नेस कीजिए। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा फ़ोन नंबर है 9368910281। बिज़नेस से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप एक बार मेरे से सलाह लीजिए, क्योंकि जो धक्के मैंने खाए मैं चाहता हूँ शायद आप धक्के वो ना खाएँ। और हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करें, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के साथ में, फॉर एग्जांपल वकील के साथ में, फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन के साथ में, फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर के साथ में, फॉर एग्जांपल जो जितने भी आगे बढ़ने की कोशिश करते ऐसे लोगों के साथ में। जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो आपको खुद भी आगे नहीं बढ़ने देंगे और आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो नया इनोवेशन सोचते हो, नया बड़ा सोचते हो। और हमेशा लोग बोलेगा अरे यार ये तो पागल है पागल। जीवन में ध्यान रखना, जो पागल होता है वही एक न एक दिन इतिहास रचता है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या है कि मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास टाइमिंग की कमी रहती है क्योंकि मैंने बिजनेस को अपने धीरे धीरे स्केल। और जीवन में ध्यान रखना, आज आपको एक और बात कड़वी बता रहा हूँ, आपका पेट भरा है और जेब भरी है। क्या? पेट भरा है, जेब भरी है, आपका अकाउंट भरा है। तो आप जो सपने देखोगे, आप सपने देखोगे नहीं, क्योंकि आपका पेट भी भरा है, जेब भी भरी है, अकाउंट भी भरा है, तो आप ग्रोथ के बारे में नहीं सोचोगे। जिसका पेट खाली, जेब खाली, अकाउंट्स खाली, वो यदि सपने देख रहा है तो सपने यदि वो देख रहा है तो सपनों को साकार करने की वो चेष्टा रखता है, आगे बढ़ने की चेष्टा रखता है, क्योंकि वो सपने आदमी वो देखता है जो एकदम कुछ ना कुछ विध्वंस कर सके। तो मैं हर समय कोशिश करता हूँ अपने आप को ग्रो करने की। लोग जो छोटी छोटी बातें करते हैं, सर आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, तो मुझे और अंदर से एनर्जी पावर होती है कि नहीं मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, जो वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हमेशा कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की, एक ना एक दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हाई होनी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी हाई होनी चाहिए। ये 2 4 5 चीज़ें, इनको आप फॉलो कीजिए और आप आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कहता किसी और के साथ, आप किसी को और को देख करके मत करो, आप मुझे देख करके आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने जितनी भी परेशानी ये ली शायद ही किसी ने परेशानी ये ली। तो खास करके आप आगे बढ़िए। सभी लोगों से मेरा यही कहना है, बिजनेस को जरूर कीजिएगा। क्या होगा यार, 2 4 5 10 लाख 50 लाख का लॉस हो, भाई आपके पास 50 लाख हो तभी तो आपको 50 लाख का लॉस होगा ना। अब आपके पास है ही नहीं तो लॉस क्या होगा, तो आप स्टार्ट कीजिए ना। अब बिजनेस इतना अच्छा माध्यम है, इतना अच्छा टूल्स है, इतना सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ आपको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। वो लोग पीछे ढकेलेंगे जो खुद नहीं आगे बढ़ पाए। तो ये 7 बातें आपको, 7 बातें बताई, 7 लेवल्स बताए, 7 आपको सीढ़ियाँ बताई हैं, 7 आपको
पट्टियाँ बताइए, आप किस पट्टी पर खड़े हो, किस पायदान पर खड़े हो, आप अपने आप को मैच कर लीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए हर पायदान को अपने आप को ग्रोथ कीजिए। हर आदमी पहले पायदान से शुरू करता है, कोई 7वें पायदान पे एक साथ नहीं पहुंचता। हर आदमी को पहले पायदान से शुरू करना पड़ता है। तो आज से इस पायदान को आप स्टार्ट कीजिए। पहले पायदान पर तो देश में करोड़ों लोग हैं, तो आप पहले पायदान पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए, पर डे कुछ ना कुछ आप आगे बढ़िए। तो जय हिंद, जय भारत। मेरा फ़ोन नंबर है 9368910281। किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है बिजनेस से रिलेटेड तो मेरे फ़ोन नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप पर मुझे अपडेट कीजिए। और मेरा जो चाय की पत्ती का बिज़नेस है और क्लिनिक से रिलेटेड मेरा बिज़नेस है। किसी को अपना चाय इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना है, ग्रो करना है, कैसे पैकेजिंग हुई, कैसे रॉ मटेरियल्स आएगा, कैसे लाइसेंसेस वगैरह होंगे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।